हारून रशीद गाफिल, एक नाम, एक पहचान जिसने सीमांचल की आंचलिक भाषा कुल्हैया को शायरी का माध्यम बनाया। आइए जानते हैं इस महान शायर की जिंदगी की कहानी। हारून रशीद का जन्म 5 मई 1965 को अररिया के कुकुड़वा बसंतपुर में हुआ। उनके पिता मोहम्मद नईमुद्दीन का परिवार अररिया के गैयारी में रहता था। उन्होंने यहीं तालीम हासिल की। शायरी का सफर शुरू होने पर उन्होंने गाफिल का तखल्लुस अपनाया। कुल्हैया बोली को एक नई पहचान देने वाले गाफिल ने ग्रामीण जीवन और सामाजिक मुद्दों को अपनी कविताओं में जगह दी। कुल्हैया बोली सीमांचल की एक आंचलिक भाषा जो मैथिली और बंगाली के मिश्रण से बनी है। यह बोलने वालों की संख्या सीमित है, लेकिन गाफिल ने इसे साहित्यिक ऊंचाई दी। एली इरंको ई बेरबान 2017 की 12 पर लिखी उनकी कविता ने लोगों का दिल छू लिया। विज्ञान से इंटर पास कर उन्होंने उर्दू में बीए, एमए, एलएलबी, बीलिब और एससी की पढ़ाई की। पीएचडी भी कर रहे थे, लेकिन अचानक निधन ने यह सफर अधूरा छोड़ दिया। उर्दू और कुल्हैया में उनकी रचनाएं सामाजिक मुद्दों को उजागर करती थीं। साक्षरता और महिला सशक्तिकरण के लिए उनकी कविताओं ने जागरूकता फैलाई। हारून रशीद ने 1987 में कलाम ए शायर से रेडियो पत्रकारिता शुरू की। वह 1992 में पूर्णिया स्टेशन से जुड़े और किसान सभा जैसे कार्यक्रमों से लोकप्रिय हुए। आखिरी दिनों तक वह रेडियो से जुड़े रहे। उनके प्रोग्राम ग्रामीण भारत की समस्याओं को आवाज देते थे। उन्होंने कई सामाजिक अभियान चलाए। साक्षरता, पोलियो उन्मूलन और स्वास्थ्य शिविरों में उनका बड़ा योगदान रहा। उन्हें शान ए अररिया, कवि रत्न और गजल श्री जैसे पुरस्कार मिले। 28 नवंबर 2021 को 56 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। उनके जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी। तूने समझा ही नहीं गाफिल मुझे, एक देहाती दिलरुबा है जिंदगी। हारून रशीद गाफिल ने कुल्हैया बोली और सीमांचल की पहचान को अमर बना दिया। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। गैयारी से उठी उम्मीद की कहानी। गैयारी, मेरा घर, मेरे बचपन की सारी यादें यहां की गलियों में है। हमारे परिवार में प्यार और अपनेपन की कोई कमी नहीं थी। मेरी अम्मी नजरना कमर ने हमें हमेशा सिखाया कि परिवार ही सबसे बड़ी ताकत है। मेरे वालिद हारून रशीद गाफिल कुल्हैया जबान के एक मशहूर शायर थे। उनकी ये शायरी हर किसी की जुबान पर थी। सुना सुना हो मंगलू भय, खत्म कराई झगड़ा लड़े और पड़ेगी रजिया, पड़ेगा हरिया, साक्षर होगा जिला अररिया। और उनकी एक शायरी ने मुझे जिंदगी का सबक सिखाया। जमीर बेचकर जिंदा रहूं ये नामुमकिन, मैं अपने आप से दंगा करूं ये नामुमकिन। जमाना तुझको मसीहा कहे ये मुमकिन है, मगर मैं भी तुम्हें मसीहा कहूं ये नामुमकिन। हम 6 भाई बहन थे, मैं, मेरा बड़ा भाई मामून और मेरी 4 बहनें सबा, सना, हुमा और शमा। हमारे घर में खुशियों का माहौल रहता था। मामून भाई की पत्नी रूही खानम और उनकी बेटी महलाका भी हमारे साथ रहती थी। मेरे खुद के जीवन में भी मेरी पत्नी महनाज रहमत और मेरी प्यारी बेटी अनाया रशीद माही है। फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। हमारे वालिद को अचानक हार्ट अटैक आया। कुछ लोगों ने उस वक्त मदद नहीं की और वो हमें छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद हमारे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अम्मी ने हमें संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन हालात कठिन होते गए। मेरे बड़े भाई मामून ने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया। मेरी पत्नी महनाज रहमत ने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया और मेरी बेटी अनाया रशीद ने मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी अपनी मासूम मुस्कान से। लेकिन इन सब के बीच मेरी पढ़ाई छूट गई और गुजारा करने के लिए मुझे एक छोटी सी दुकान खोलनी पड़ी, फैज जनरल स्टोर। अब मेरी पूरी कोशिश है कि मेरी बेटी अनाया वो जिंदगी जिए जिसका सपना मेरे वालिद ने हमारे लिए देखा था। मैं चाहता हूं कि उसकी शिक्षा कभी ना रुके।
मेरी अम्मी नजरना कमर ने हमें हमेशा सिखाया कि मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, परिवार के साथ रहकर हर परेशानी का सामना किया जा सकता है। जिंदगी हमें हर दिन आजमाती है, लेकिन परिवार के प्यार और अपनेपन से हर मुश्किल आसान हो जाती है। मैं आज भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चल रहा हूं ताकि उनके सपनों को साकार कर सकूं। मेरी जन्मभूमि, मेरे बचपन की सारी यादें यहाँ की गलियों में हैं। मेरे वालिद हारून रशीद गाफिल कुल्हैया जबान के एक मशहूर शायर थे। उनकी शायरी के दीवाने दूर दूर से आते थे। उन्होंने हमें ये शेर सिखाया था, जमीर बेचकर जिंदा रहूं ये नामुमकिन, मैं अपने आप से दंगा करूं ये नामुमकिन। उन्होंने हमें हमेशा सच्चाई और मेहनत का रास्ता दिखाया, लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन वो हमारे बीच नहीं रहे। हार्ट अटैक ने उन्हें हमसे छीन लिया। उनके जाने के बाद हमारी जिंदगी बदल गई। मेरा पढ़ाई छूट गया और परिवार को संभालने के लिए मुझे एक छोटी सी दुकान खोलनी पड़ी। हमारे लिए हर दिन एक जंग था, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मेरे वालिद ने जो सिखाया था वही मेरी ताकत बना। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए मैंने सपनों को जीना शुरू किया। अब मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी अनाया वो सब हासिल करे जो मैं नहीं कर पाया। मैं चाहता हूं कि मेरे वालिद का सपना साकार हो। मेरे बड़े भाई मामून ने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया। मेरी पत्नी महनाज रहमत ने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया और मेरी बेटी अनाया रशीद ने मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी अपनी मासूम मुस्कान से। लेकिन इन सब के बीच मेरी पढ़ाई छूट गई और गुजारा करने के लिए मुझे एक छोटी सी दुकान खोलनी पड़ी, फैज जनरल स्टोर। जिंदगी हमें हर दिन आजमाती है, लेकिन परिवार के प्यार और अपनेपन से हर मुश्किल आसान हो जाती है। मैं आज भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चल रहा हूं ताकि उनके सपनों को साकार कर सकूं। मुश्किलें आएंगी, लेकिन परिवार और मेहनत से हर सपना पूरा हो सकता